हम सभी महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें 4 सर्ग बालकांड का हम सभी स्वाध्याय कर चुके हैं। 5वें स्वर्ग का स्वाध्याय चल रहा है और हमने देखा है कि इस वाल्मीकि रामायण का जो हमारे पास अभी उपलब्ध है गीता प्रेस का, तो इसमें जो बालकांड का पहला सर्ग है, दूसरा सर्ग है, तीसरा सर्ग है, चौथा सर्ग है और 5वें सर्ग के 4 श्लोक तक जो भी बातें हैं वो समझ में आता है कि इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी नहीं किए। महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में इसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने की ऐसा, महर्षि वाल्मीकि जी ने ऐसा किया, महर्षि वाल्मीकि जी ने ऐसा किया। और 5वें सर्ग में जब भगवान राम के सभा में लव और कुश रामायण को सुनाने के लिए जाते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये जो 4 श्लोक है तो इसमें कहते हैं कि हम दोनों भाई, कौन कह रहे हैं? कौन कर रहे हैं? लव और कुश कर रहे हैं। चौथे श्लोक में साफ साफ लिखा है कि हम दोनों आदि से अंत तक, शुरू से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। तो लव और कुश कह रहे हैं ना, लव कुश कह रहे हैं, तो जो बात लव कुश कह रहे हैं वो वाल्मीकि जी की रचना हुई क्या? जो बात लव और कुश कह रहे हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी की रचना नहीं हुई। अब वो कह रहे हैं कि अब हम रामायण का गान करेंगे, तो अब रामायण यहाँ से शुरू होगा। इसके आगे से क्या होगा? रामायण शुरू होगा। अब 5वें श्लोक में कहते हैं यहाँ से अब रामायण का गान कर रहे हैं दोनों भाई। क्या कर रहे हैं सुनो। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है। क्या कहते हैं? कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न है, सुखी है और समृद्धशाली है। सब प्रकार का ऐश्वर्य वहाँ प्राप्त है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यहाँ से रामायण प्रारंभ होता है। वाल्मीकि ऋषि जी यहीं से रामायण शुरू करते हैं, जिसका गान कौन कर रहे हैं? लव और कुश गान कर रहे हैं राम जी के दरबार में। अब 6ठा श्लोक इसमें है, अयोध्या नाम नगरी तत्रासिल्लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। उसी जनपद में, किस जनपद में? कौशल नाम के जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है। क्या है जी? अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। सभी लोगों में इस नगरी को लोग जानते हैं। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया। अयोध्या को किसने बनवाया? ध्यान दो, अयोध्या को किसने बनवाया? मनु महाराज ने बनाया, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है। कहते हैं कि मनु ने बनवाया और बसाया था। अयोध्या को बनवाया भी था और वहां लोगों को बसाया भी था। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है उनका? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी भी जगह जगह पर कॉलोनी बनाते हैं बड़े बड़े, और वहां फिर लोगों को बसाते हैं। ऐसे ही मनु महाराज भी एक अयोध्या नगरी बनवाया और वहां लोगों को बसाया। आयता 10 च 2 च योजनानि महापुरी
श्रीमती त्रीनि विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी। अयोध्या कितने योजन लंबी? 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहां बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। वहां बड़े बड़े सड़क थे और सड़क के दोनों किनारे बहुत बढ़िया बढ़िया वृक्ष भी लगे हुए थे। तो इससे कहते कि वो अन्य मार्ग से विलक्षण दिखता था। राजमार्गे न महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। माने प्रतिदिन उस पर जल का सफाई होती थी, छिड़काव होता था, फूल बिखेरे जाते थे। बहुत सुंदर लगता था वो जगह। तांतु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धनः पुरी मावासयामास देवी देवपतिर्यथा। यथा जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी। कहते स्वर्ग में एक स्वर्ग का जो राजा थे इंद्र, तो वहां भी एक जगह एक पुरी बसाई थी, उसका नाम था अमरावती। क्या था? तो जैसे अमरावती पुरी बसाई थी इंद्र, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने, किसने बसाई थी? राजा दशरथ ने अयोध्या पुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। पहले तो मनु महाराज बसाए। पहले कौन बसाए? अब फिर उनके और संतान हुए, वो सब उसको ठीक ठाक किए, लेकिन सबसे बढ़िया कौन बना दिया? राजा दशरथ जी उसको और भी बढ़िया बना दिए, विशेष रूप से बसाया था। कपाट तोरणवतीं सुविभक्तांतरापणाम सर्वयंत्रायुधवती मुषितां सर्वशिल्पीभिः। वह पूरी बड़े बड़े फाटकों और किवारों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थी। वहां सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। यानी बहुत बड़े बड़े शिल्पकार, इंजीनियर, चित्रकार वहां थे और सब प्रकार से वह नगरी सुंदर दिखने में लग रहा था। तो इस प्रकार से उस अयोध्या नगरी को महाराज दशरथ सजाए हुए थे। कहीं पर सामान रखने का जगह, कहीं पर युद्ध के लिए शस्त्र आदि का जगह, सब कुछ उन्होंने वहां बनाया था। कपाट तोर सूतमागध संवादां श्रीमती मतुल प्रभाम उच्चाट्टालध्वजवतीं शतघ्नि शतसंकुलाम। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहां भरे हुए थे। स्तुति पाठ करने वाले सूत माने ब्राह्मण, जो वेदादि का पाठ करते थे, और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहां भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहां ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतघ्नियों तोपों से वह पूरी व्याप्त थी। तो इस प्रकार से बहुत सारे गुणों से युक्त उस नगरी को महर्षि मनु ने बसाया और वर्तमान समय में राजा दशरथ उसको और भी सुंदर बना दिए थे। तो यहाँ तक हम सब ने आज स्वाध्याय किया। इसके आगे कल करेंगे। ओम।